नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। आरबीआई के उदारीकृत मानदंडों के मुताबिक स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स की नई सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस है ए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा डी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाया है। इसके तहत आरबीआई ने ऋण बाजार में एफपीआई निवेश के लिए मानदंडों को आसान बनाया है और साथ ही साथ स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट से बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, जिसे कि संक्षेप में ईसीबी भी कहा जाता है, इसकी सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में आपको बताएं तो जब कोई भारतीय व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था से कर्ज के रूप में रुपए या बॉन्ड लेता है तो उसे बाह्य वाणिज्यिक उधार कहते हैं। अधिकतर ऐसे ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंकों या अन्य संस्थानों द्वारा लिए जाते हैं। इनका उपयोग भारतीय निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को विदेशी धन की सुविधा उठाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है? विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल अथवा डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केरल में ये घटना हुई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले के अथिरापिल्ली में जंगली सुअरों के शव मिलने के बाद वहां एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है। बता दें कि एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये आमतौर पर भारत के दक्षिणी राज्यों में पाया गया है। ये उत्तरी राज्यों में अमूमन कम ही पाया जाता है। ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं। WHO के मुताबिक एंथ्रेक्स शाकाहारी जीवों की एक बीमारी है जो जंगली और घरेलू जानवरों को प्रभावित करती है। ये एक जूनोटिक रोग है यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला रोग है। व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के कुछ मामले पाए गए हैं, हालांकि यह एक दुर्लभ घटना है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है यानी एप्लीकेशन किया गया है? आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ अथवा डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ओडिशा में ये एप्लीकेशन दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न को ऐसे सामान्यतः शामिल करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन किया गया है, GI टैग मिला नहीं है। लेकिन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने इस प्रश्न को शामिल कर लिया जानबूझ करके, ताकि आपको GI टैग से जुड़े कुछ जरूरी सूचना मिल पाए। ओडिशा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI रजिस्ट्री के लिए आवेदन पेश किया गया है। भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR के एक संगठक के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का रेगुलेशन विश्व व्यापार संगठन यानी WTA के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी जिसे संक्षेप में ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं, इसी के तहत किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यानी अंग्रेजी में कहें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। ये एक्ट साल 2003 से लागू हुआ है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल के लिए मान्य होता है। साल 2004 में दार्जिलिंग टी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। GI टैग स्थानीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाता है और साथ ही स्थानीय व्यवसायों को सपोर्ट करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है? आपके विकल्प हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, सी ट्विटर अथवा डी गूगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी गूगल द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
गूगल द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और इसे एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में तैयार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल को शुरू किया गया है। इस कदम से टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिल पाएगी। ये कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। गूगल स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल में फिनटेक, भाषा, नौकरी खोज यानी जॉब सर्चिंग, सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स और बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स समेत कई विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य वर्चुअल पाठ्यक्रम को लचीलापन प्रदान करना है। ये पहल लोगों को पिक एंड चॉइस मॉड्यूल प्रदान करती है। ये उद्यमियों को एक सफल संस्थापक बनाने जैसी बातों से सीखने का अवसर प्रदान करेगी। भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भले ही स्टार्टअप की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन ऑपरेशन के पहले 5 वर्षों में 90% स्टार्टअप विफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं। वित्तीय संकट, अक्षम फीडबैक लूप, नेतृत्व की अनुपस्थिति और अनुचित मांग अनुमानों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया है? विकल्प हैं ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, सी खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO अथवा डी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी विश्व बैंक ने इस डेटाबेस को जारी किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बैंक रहित होने की संभावना ज्यादा है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DAIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।